कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम आज का जो है 22 फरवरी वाला ख़त्म हो चुका है और जिस तरीके से आज का पेपर हुआ है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग हमने जो है 23 फरवरी का जो है क्वेश्चन पेपर यहाँ पे जो है समझ लीजिए आउट कर दिया है, ठीक है? और बिल्कुल ही आपको यहाँ से अब देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे 100% है कि प्रश्न यहीं से आएँगे क्योंकि देखिए जिस तरीके से मैंने पहले से आप लोगों को बताया था तो उसी लेवल के प्रश्न 22 तारीख को आया था, ठीक है? और आज जिस तरीके से आज का 22 जो है फरवरी का पेपर हुआ है तीनों ही शिफ्ट के उसके आधार पे मैंने जो है ये 23 फरवरी वाला जो है क्वेश्चन पेपर आपके लिए तैयार किया हूँ। बहुत मेहनत लगा है, बहुत मेहनत करने के बाद से जहाँ-जहाँ से प्रश्न पूछा था आज के डेट में उस टॉपिक को मैंने जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्नों को रख दिया है, ठीक है? और बिल्कुल पेपर आपको यहीं से आएगा इसकी गारंटी है। तो आप इस प्रश्न को पूरा का पूरा सॉल्व कर लेना। ऑल सब्जेक्ट कराऊँगा, मैथ, रीजनिंग और आप लोगों का इंग्लिश। तीनों सब्जेक्ट के जो है क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है और इससे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। आप क्लास को अंत तक देख लेना। पर आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हमने जो है इतना मेहनत किया हुआ है, ठीक है? तो बताइए आप लोगों का भी सपोर्ट हमें मिलना चाहिए या नहीं? सभी लोग सपोर्ट करोगे लाइक करके? बिल्कुल सभी लोग सपोर्ट करोगे लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी कोई भी खबर हो, कुछ भी हो तो आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलता रहता है, ठीक है? तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हर एक एग्ज़ाम की तैयारी आपको बिल्कुल ही यहाँ पे कराया जाता है फ्री में। तो बहुत-बहुत जो है आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है यहाँ से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको जो है हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है हमने रखा हुआ है पहला प्रश्न आप लोगों का विन आरेख से निष्कर्ष कथन निष्कर्ष के प्रश्न है। आप लोगों से हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। सभी जो है शाखाएँ डिजिटल है, कोई भी डिजिटल नकद नहीं है। इस तरीके का जो है जो है निष्कर्ष कथन है और निष्कर्ष कौन-कौन से सही है ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है ये। तो सबसे पहले आपको समझने की कोशिश करना है इस प्रश्न के राइट उत्तर जाने से पहले। इसने कहा है कि सभी जो है सभी यानी कि आप कर दो यहाँ पे सभी शाखा को मैं लिखता हूँ एस से जितने भी शाखा हैं ये सभी के सभी डिजिटल है। डिजिटल ये सभी जो है डिजिटल के अंदर है तो डी से लिखता हूँ, ठीक है? अब कह रहा है कोई भी जो है डिजिटल नकद नहीं है। यानी कि डिजिटल वाला हिस्सा कोई भी नकद नहीं है तो नकद को जो है कैश यानी कि एन से लिखो। डिजिटल और नकद अलग होना चाहिए, कैश अलग होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। आ जाओ कथन के बाद निष्कर्ष पे, कौन से कथन निष्कर्ष सही हो रहा है? कुछ बैंक डिजिटल है, यहाँ पे कह रहा है बैंक का कुछ कुछ हिस्सा, तो देखिए शाखा मतलब होता है बैंक का ही बात कर रहा है। ये बैंक है, शाखा है, इसका कुछ हिस्सा डिजिटल है। भाई साहब जितने भी बैंक है सभी के सभी डिजिटल है यहाँ पे कह रहा है। ये कह रहा है कुछ बैंक, बैंक का कुछ हिस्सा डिजिटल है? कहिएगा नहीं जी बिल्कुल बात गलत कह रहा है पहला वाला। सभी के सभी बैंक डिजिटल हैं, यहाँ पे सभी लगाना चाहिए। कह रहा है कि सभी बैंक के जो है नकद होने की संभावना है। सभी बैंक को जितना भी बैंक है क्या सभी के सभी नकद हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। जब डिजिटल नहीं होगा नकद तो बैंक कैसे हो जाएगा? बिल्कुल दोनों के दोनों जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपको डी के साथ जाना था। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए बैठक व्यवस्था से रिलेटेड प्रश्न है, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना है यहाँ पे। देखिए अब जो है यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में लोग एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, ठीक है? उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप देखोगे उत्तर की तरफ बैठाना है आप लोगों को, तो ये पंक्ति बना लो और उत्तर यानी कि ऊपर की तरफ मुँह करना है, ठीक है? ऊपर की तरफ उत्तर होता है। पहले कहा है कि ए जो है बी के बाएँ तीसरे स्थान पे बैठा है, तो बाएँ और दाएँ आपको मालूम होना चाहिए कि ये वाला हिस्सा जो है दायाँ साइड का होता है, ठीक है? यानी कि ये वाला हिस्सा जो है बायाँ है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। ये जो है बी के बाएँ तीसरे स्थान पे है, अगर मान लेते हैं हम कि यहाँ पे बी है, ठीक है? तो बी के बायाँ हिस्सा में तीसरा स्थान पहला, दूसरा और तीसरा ये वाला स्थान हो जाएगा, ठीक है? इसने कहा है कि ये जो है बी के बाएँ से तीसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे बाएँ स्थान पे तीसरे पे आ गया ए। बिल्कुल आप एक-एक वर्ड को समझिएगा तो गलती नहीं करोगे, ये 100% गारंटी है और 100% है कि आपका सिलेक्शन होगा। अगला प्रश्न है कि बी और सी के बीच में केवल 2 लोग हैं, बी और सी के बीच में केवल 2 लोग हैं। यानी कि एक यहाँ पे और
बी और सी के बीच में दो लोग हैं तो दो लोग यानी कि सी को यहाँ पे रखना पड़ेगा। देखो बी और सी के बीच में दो लोग हो गए। अब कह रहा है कि सी डी के दाएं दूसरे स्थान पे है। सी कहाँ पे है? डी के दाहिने तरफ। तो डी यहाँ पे है तो इसके दाहिने तरफ ये पहला आदमी, ये दूसरा आदमी पे हो गया सी। फिर कह रहा है यदि पंक्ति के दोनों सिरों पर कोई और नहीं बैठा है, कोई और नहीं बैठा है, यदि आपसे क्या कह रहा है, कुछ कुल जो है 9 व्यक्ति हैं, कुल 9 लोग हैं तो मध्य में कौन बैठा है? कुल 9 लोग हैं तो सिर पर कोई नहीं बैठा है, यानी कि आप देखोगे यहाँ पे हमने 3 और 3 6 7 लोगों को बैठा दिया है। एक ठो आप देखोगे यहाँ पे बैठेगा, एक ठो यहाँ पे। हमें लास्ट में पता नहीं है कौन बैठा है। इसने कहा है कि जो है पंक्ति के दोनों सिरों पे पता नहीं है कि कौन बैठ रहा है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे भी पता नहीं है और इस वाले सिर पर भी पता नहीं है लास्ट में कि कौन बैठ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है मध्य में कौन बैठ रहा है, आप देख लो इधर 4 लोग है, इधर 4 लोग है, बीच में कौन बैठ रहा है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा, कुड भाषा वाले संबंधित है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। स्टार लगाइएगा, इस तरीके का प्रश्न आया हुआ था आपके एग्जाम हॉल में, ठीक है। और बिल्कुल भी आप लोग को जो है आपके भी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो एक बार इतना जो मेहनत हुआ है इसका तो आप लोग कम से कम लाइक कर दो। इतना जो आपके तीनों शिफ्ट को देखकर मैंने जो है अलग अलग जो है चैप्टरों से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको उठाया है, जो कि आपके एग्जाम हॉल से रिलेटेड है, जहां से पूछा जा रहा है। तो आपका भी सपोर्ट जो है बिल्कुल यहाँ पे मिलना चाहिए। सबसे पहले देखो लिख रहा है कि यहाँ पे डिजिटल बैंकिंग सर्विस को जो है ये लिखा जाता है, सर्विस फास्ट जो है सिक्योर को जो है ये लिखा जाता है। तो इसको ये लिखा जाता है, तो आप सिक्योर को जो है बताने की कोशिश करेंगे कि क्या लिखा जाएगा। आपसे पूछा है सिक्योर का जो है कोड यहाँ पे क्या होने वाला है। आप कहिएगा बिल्कुल आसान है भाई साहब। सबसे पहले देखो इसके बदले ये लिख दिया, इसके बदले ये लिख दिया और इसके बदले ये लिख दिया। हमें जो है तीनों ही दिया हुआ है, कहिएगा बिल्कुल दिया हुआ है। आपको करना क्या है, यहाँ पे थोड़े से जो है लॉजिकली आपको सोचना है। पता किसको करना है? सिक्योर। आपको सबसे पहले देखना है सिक्योर कहाँ पे है। यहाँ पे सिक्योर लिखा है और यहाँ पे सिक्योर लिखा है, और भी कहीं पे है नहीं, यानी इन दोनों में हमें जो है कॉमन दिख रहा है सिक्योर। तो पहला और दूसरा लाइन में देख लो सिक्योर कहीं पे है, इन दोनों में ही हम जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सिक्योर की संख्या यहीं से हमें मिलने वाला है, ठीक है। यहीं पे आपको ध्यान देना है। आप देखो सिक्योर सिक्योर कॉमन हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में देखो टी ए के दोनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन हो जाएगा। जब हमें सिक्योर और सिक्योर ऊपर नीचे कॉमन है तो टी ए जो है दोनों में हम कॉमन देख लेंगे और आपका जो है राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान होता है, थोड़े से आप लोगों को दिमाग लगाना है था इसमें, और बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न दे रहा है। आप सब लोग करके आओगे, 100% करके आओगे अगर आप क्लास को देख कर जाओगे तो, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सभी के सभी जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ बिल्कुल इससे बाहर नहीं देगा। अगला प्रश्न आपके सामने है ब्लड रिलेशन के प्रश्न देखिएगा। जो आप लोगों का एक नॉर्मल ब्लड रिलेशन था वैसा भी प्रश्न दिया था जो कि आप लोगों को मालूम है, और एक ऐसा भी प्रश्न दिया था। तो आपको दोनों ही तरीके हमने सिखाया हुआ है, बिल्कुल गलती नहीं करोगे। कह रहा है यहाँ पे कि जो है यदि a प्लस बी का अर्थ होता है कि ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, a गुणे बी का अर्थ होता है कि ए बी का भाई है, तो इस व्यंजन का जो है आप लोगों का सॉल्व करने के बाद से पी का एस से क्या संबंध है ये बताना था। स्टार लगा लीजिएगा। बिल्कुल कल के तीनों ही शिफ्टों में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। गलती नहीं करोगे, ये आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना है और बेहतर तरीके से इसको जो है आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बात किया जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर का तो हम देखेंगे सबसे पहले देखिएगा लिखा क्या है, एस और माइनस आर। माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पे पढ़ लो कि जो है ए बी की माता है, माता मतलब ये जो आर है एस की क्या है? माता है, आर माता है, ठीक है। गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ देख लो यहाँ पे ये लाइन में लिखा हुआ है, गुणा का अर्थ क्या है? भाई है, ये हो गया भाई, ठीक है। आर की ये कौन है? भाई। प्लस का अर्थ क्या है यहाँ पे? पिता, ये कौन है? पिता। ये क्यू का क्या है? पिता। अब समझ लो आप आसानी तरीके से, आपसे पूछा क्या है कि एस से यस का संबंध, यस का मतलब पी कौन लगेगा, तो ये कौन है इसका, ये कौन है? तो आपको बताया गया है कि ये माता है, एस की ये माता है, और माता का ये कौन है? भाई है। माता का भाई कौन होता है? मामा। और मामा का ये कौन है?
पिता, यानी कि आपकी माँ का भी पिता है, आपके मामा का पिता, यानी कि आपकी माँ के पिता और आपके जो है माँ के भाई का पिता। यानी कि आप कहोगे ये आपकी माँ है और माँ के पिता को क्या बोला जाता है? माँ के पिता को नाना बोला जाता है। बिल्कुल आप आसानी से बना सकते हो। इस तरीके के जो है आपको मैं तैयार करने वाला हूँ, ठीक है? गलती नहीं करना है, 100% सिलेक्शन लेना है आप लोगों को। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि संख्या और प्रतीक जो है श्रृंखला। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अक्षर है? ऐसा जो है आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है और बेहतर तरीके से इस प्रश्न के सॉल्यूशन आपके आने चाहिए, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों में गलती आपको नहीं करना है। गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिएगा, आप समझ लो इसने कहा है कि जो है कितने जो है यहाँ पे समझिएगा, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक मतलब चिन्ह, जिनके ठीक पहले एक जो है संख्या है। देखिए प्रतीक होता है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ, प्रतीक और पहले जो है संख्या और बाद में एक अक्षर। अक्षर, पहले संख्या फिर प्रतीक फिर अक्षर। अक्षर मतलब ABCD वाला कोड। ऐसा कैसे है? तो संख्या समझ रहे हो, मान लो कि 1 2 हो गया। प्रतीक का मतलब हो गया जो आप परसेंटेज कहो, एट कहो, आपका जो है हैश कहो, ये सब हो जाएगा। और अक्षर का मतलब हो गया A हो गया, B हो गया। इस तरीके का जो है आपको होना चाहिए। तो देखो 5 अक्षर हो गया, फिर हैश प्रतीक हो गया और A जो है अक्षर हो गया, अक्षर हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर 2 जो है संख्या हो गया, A परसेंटेज हो गया और B जो है आपका क्या हो गया, तो आपका अक्षर हो गया, ये भी सही है। फिर 9 एट फिर जो है आपका 3, ये भी सही है। आप देखो सी के बाद से आपका 4A, यानी कि कितने बन रहे हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 जो है आपके बन रहे हैं, 4 देख लो, देख रहे हो, पहला है 5, फिर हैच है और फिर आपका 2 है। तो या ए है, ए, तो देख लो पहले संख्या है, फिर प्रतीक है, फिर अक्षर है, तो ये तीनों ही मिलना चाहिए था। तो कितने बन रहे हैं, 4। यही हम लोगों से पूछा गया था। बिल्कुल ही आराम से आप कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि जो है वर्णमाला श्रृंखला में दी गई जो है अगला पद जो है आप लोगों को बताना है। जो वर्णमाला है इसमें जो है आप लोगों के अगले पद बताने हैं। अगला पद क्या होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसका कारण बता देता हूँ कि आज ही आपको आज है 8 PM पे एक क्लास लाऊंगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? करके जाना एग्जाम हॉल में कल जिनका भी है, और सुबह के 5 AM पे तो भूलना ही मत। आज का सारा लमसम प्रश्न सुबह के 5 AM वाले क्लास से लड़ गया था, ठीक है? मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि उस क्लास को करके ही जाना। और जिनका भी पेपर कल है, फिर आपको सुबह में 5 AM पे एक क्लास लाऊंगा, वायरल प्रश्न पत्र, आप समझ रहे हो, बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र समझ सकते हो, और उसको सॉल्व करा दूंगा। आप उसको 1 से 2 बार देख लेना और एग्जाम हॉल में चल जाना, ठीक है? बिल्कुल ही आपको एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे लिखा है 2, बी होता है 2 पे, डी होता है 4 पे, ठीक, यहाँ पे जी होता है 7 पे, के होता है 11 पे, पी होता है 16 पे। पहले देखो 2 जोड़ा है, फिर डी से जी होता है तो 3 जोड़ दिया, जी से के होता है यहाँ पे 4 जोड़ दिया, के होता है 11, पी होता है 16, यानी कि 5 जोड़ दिया। इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, तो पहले 2 3 4 5 के बाद 6 जोड़ दो, तो पी होता है 16, 16 6 कितना होता है 22, 22 पे कौन सा अक्षर होता है, वी। अगर आपने वी कुछ बताया है, अगर आपने वी बताया है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर था, बहुत बेहतर प्रश्न था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग का था। एक कूट भाषा में बैंक को जो है ये लिखा जाता है, तो कैश को जो है क्या लिखा जाएगा? स्टार लगाइएगा। कोडिंग डिकोडिंग के 2 प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है, ठीक है? और बहुत ईजी था, प्रश्न बहुत इजी आ रहे हैं, आप कर सकते हो। केवल आपको जो वहाँ पे फास्ट जो है प्रश्नों को सोल्व करना है। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, प्रश्नों को ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है? अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो उस पे टाइम मत दो, आप उसको लास्ट में जो है फिर से कोशिश करना बनाने के लिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है, ठीक है? अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले होगा क्या है, हमने देखा तो बी के
ए लिखा है, मतलब बी से पहले ए आता है मतलब -1, ए से पहले क्या आता है, जेड आता है -1, एन से पहले एम आता है -1, के से पहले जे होता है -1, सब में -1 -1 -1 कर दिया है, सब में क्या किया है, -1 -1 -1 कर दिया है। बात क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर है। अब उसके आगे हम लोग भी -1 -1 -1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लो, सी से पहले क्या होता है, बी, -1 कर लो। फिर ए से पहले क्या होता है, जेड। एस से पहले क्या होता है, एस से पहले क्या होता है आपका, आर। एच से पहले क्या होता है, जी। अब देखिएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखना है बी जे आर जी, आपके किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। देख लो, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, गलती नहीं करोगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा बहुत बहुत लाजवाब प्रश्न है। आपको बेहतर तरीके से मैंने बताया था ब्लड रिलेशन के प्रश्न दोनों टाइप के, और दोनों ही टाइप आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसने कहा है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, आप समझो कि आप ही राधा हो, ठीक है। तब ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। आप अपने ऊपर ले लेना रिलेशन, बिल्कुल गलत नहीं। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, वह पुरुष राधा से किस प्रकार संबंधित है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पढ़ने से पता नहीं चला होगा। और जिस तरीके से मैंने कहा, अगर उस तरीके से आप अपने ऊपर लोगे तो बिल्कुल ही आसानी से बना लोगे। आप समझो कि आप राधा हो, ठीक है। इसने कहा है कि वह मेरे, वो लड़का के बारे में बात कर रहा है कि वह बोल रही है ये राधा कि वह जो है ना मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि इसके दादा होंगे, यहाँ पे मान लेते हो डी, तो इनके कौन हो जाएंगे, एक बेटा हो जाएगा यहाँ पे, इसकी जो है बेटा के इकलौते पुत्र, यानी इनका जो है इकलौता पुत्र जो है यहाँ पे है। तो ये जो है राधा के ये कौन है, पिता है, यानी कि राधा ये है, राधा के ये पिता, पिता के ऊपर जो है इनके दादा हैं। तो राधा के ये कौन लगेगा, ये इकलौता पुत्र है। तो वह पुरुष जो है राधा का क्या है, भाई है। राधा के क्या है, वह पुरुष राधा के क्या लगेगा, भाई लगेगा। भाई आसानी से आप बना सकते हो, कहीं से भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कथन और निष्कर्ष का जो है कि एक्स जो है बड़ भी है वाई से, और यहाँ पे देखिएगा आप बना लो, एक्स जो है बड़ा है वाई से और बराबर भी है, यानी कि बड़ा भी समझेंगे हम वाई से। फिर वाई जो है जेड बराबर है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि जो है जेड जो है छोटा है डब्ल्यू से, यानी कि डब्ल्यू इससे बड़ा है, ठीक है। यानी इन तीनों से बड़ा हो सकता है और एक्स के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि एक्स जो है वाई से क्या है, बड़ा है। ये कह रहा है एक्स डब्ल्यू से बड़ा है, एक्स जो है डब्ल्यू से सॉरी जेड से बड़ा है। देखिए ये बड़ा भी है और बराबर भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन हो सकता है। दूसरा वाला कथन, एक्स जेड बराबर है, एक्स और जेड, एक्स जेड बराबर हैं, देखिए एक्स जेड बराबर भी है और एक्स बड़ा भी है, दोनों ही कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि दोनों ही बात गलत है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक्स जो है जेड से बड़ा है, ये भी नहीं कह सकते हैं कि एक्स जो है जेड से बड़ा होगा या बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि एक्स जो है जेड से बड़ा है और वाई से बड़ा है, और कह रहा है बराबर भी है, दोनों है। तो या तो दोनों बात सही मान लो या तो दोनों बात गलत मान लो। तो दोनों बात यहाँ पे तो सही दे नहीं रहा है, ये कह रहा है या तो ए सही है या तो दो सही है। तो दोनों में से एक ही बात सही है, अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर बराबर नहीं होगा, और बराबर होगा तो बड़ा नहीं होगा। तो हम या तो ए या तो बी दोनों ही लगा सकते हैं कि दोनों में से दोनों ही सही हैं, पर एक ही कंडीशन फॉलो हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है 5 मित्र पी क्यू आर एस टी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, बिल्कुल ही आप बैठा दो, बैठक व्यवस्था से प्रश्न आपको टाइम टेकिंग के लिए दे रहा है, ठीक है। कह रहा है एस जो है पी और टी के बीच में बैठा है, एस कहाँ पे बैठा है, पी और टी के बीच में। मान लो पी यहाँ पे है तो टी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसका स्थान भी बदल सकता है, उत्तर की तरफ मुंह यानी कि ऊपर की तरफ। कह रहा है कि क्यू जो है आर के ठीक बाएं ओर बैठा है, क्यू कहाँ पे बैठा है, आर के ठीक बाईं ओर। पी अंतिम छोर पे है, पी कहाँ पे है, अंतिम छोर पे है। मान लो पी अंतिम में है, यानी कि आपको इधर ही बैठाना पड़ेगा क्यू को। क्यू जो है आर के बाया ओर है, आर के बाईं ओर, यानी कि आर के बाया ओर है, यानी कि ये पी यहाँ पे नहीं रहेगा भाई साहब, पी जो है यहाँ पे रहेगा, पी ये है और टी यहाँ पे रख लो। अभी भी पी और टी के बीच में एस है। इसने कहा है कि जो है यहाँ पे समझोगे, इसने कहा है कि क्यू जो है आर के ठीक बाया बैठा है, आर के ठीक बाया बैठा है, आर के ठीक बाया में कौन बैठा है, क्यू। इस तरीके से कर एस के ठीक दाहिने तरफ, एस के ठीक दाहिने तरफ कौन बैठा है, आप देख लो
कौन बैठा है, पी बैठा है, आसानी से कर सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। आपको बार-बार मैं कह रहा हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को सॉल्व करना आपको बिल्कुल आना चाहिए और बहुत ईज़ी है। कह रहा है कि 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। ये कई बार आपको बता दिया हूँ, ठीक है? और बार-बार वो आज के शिफ्टों में 10% वाला ही दिया था, ठीक है? और 2 साल का ही चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, तो आप आसानी से कर सकते हो। 10 का जो है फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ दो, 10/100 करोगे, यहाँ से कट जाएगा 1/10, यानी कि जो है आप कहोगे कि 100 वाला सामान कितना में हो जाएगा, 11 में। 100 वाला सामान कितने में हो जाएगा, 11 में। यहाँ से गुणा करोगे, ये हो जाएगा, और यहाँ से गुणा करोगे 121, यानी 100 का सामान 121 हो रहा है। कितना? 100 का सामान 121, यानी कि 21% की जो है आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कितने में? तो 2 सालों में। 2 सालों में हो रहा है। अब आपको यहाँ पे समझना है, 21% आपको जो है यहाँ पे ब्याज निकालना है। निकाल दो, 10,000 रुपया है, इसका जो है 21%, यानी कि 21/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 21 में 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। आपका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वाला बन जाएगा, बी वाला बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, प्रतिशत से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो वह संख्या का जो है 20% क्या होगा? जो बोला गया है उतना ही करिएगा, तो कभी भी गलती नहीं करोगे, ठीक है? प्रश्न में जितना बोल रहा है, ठीक है, उतना आपको करना पड़ेगा। प्रश्न बोल रहा है कि किसी संख्या का 20%, तो आप सबसे पहले मान लो कि वह संख्या कितना है, x है। इसका जो है 20% हम निकाल रहे हैं, यानी कि 20/100, और तो हो रहा है 120। यहाँ से काट दो, 20 के पहाड़े में 20 छक्का 120, 100 से 6 में गुणा करेंगे तो 100 दहा के 600, यानी कि वह संख्या जो है हमें मिल गया 600। 600 का अगर आप 20% निकालोगे तो 120 होगा। इसने कहा है कि 120% निकाल दो, तो 120/100। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 6 से 12 छक्के 72, यहाँ पे हो जाएगा आपका 720। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? बेहतर था, बहुत बेहतर प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आप क्लियर जो है इसको समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि समय और कार्य से रिलेटेड प्रश्न, समय और कार्य से रिलेटेड प्रश्न है। हर एक शिफ्ट में जो है एक-एक प्रश्न दे रहा है और बिल्कुल आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। जैसे कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बी उसी काम को 24 दिनों में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों से टोटल काम निकालना है, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, यानी 24 हो जाएगा। 12 के पहाड़े में 24 2 मर्त में, और 24 के पहाड़े में 24 1 मर्त में, यानी कि दोनों मिलके एक दिन में कितने काम करते होंगे? तो कहिएगा 3। एक दिन में जो टोटल काम होगा इनके द्वारा 3 होगा। इसने कहा है कि दोनों मिलकर एक जो है पूरे काम, तो पूरा काम है 24 और दोनों मिल जा रहे हैं तो 3 काम कर रहे हैं, तो 3 के पहाड़े में 3 आठे 24। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है? आशा करता हूँ कि आप क्लियर जो है इस प्रश्न को समझ गए होंगे और ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का जो है औसत क्या है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसके राइट उत्तर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? सबसे पहले अभाज्य संख्या लिख लो 5। क्या होता है? पहली अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद से होता है 3, 3 के बाद होता है 5, 5 के बाद होता है 7, 7 के बाद होता है 11। बट्टा में संख्या कितना हो जाता है? 5। इसको जोड़ लो, 18, 18 7 23, 23 3 26, तो 28, 28/5, ये 5 बचे 25 हो जाएगा, 3 5 छक्का 30, 5.6 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपने बी को चुना है, यदि आपने बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, लाभ हानि से रिलेटेड। कह रहा है एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% लाभ कमाने के लिए उसे जो है कितने में बेचना होगा? इसमें जो है क्या करना है, उसको लाभ कमाना है। तो आप समझ लो यहाँ पे कि जो है बेहतर तरीके से 450 रुपये का सामान जो है आप बेच दिए हो, ठीक है? तो 10% की हानि हुई है, मतलब 100 रुपये का सामान खरीदे होगे और बेचे हो कितना में? 90 में। तो यहाँ से निकाल लो,
ये 9×5 = 45, 5 हो जाएगा। तो 500 रुपये का सामान था, आप 400 रुपये में बेचे हो, इसलिए हानि हुआ है। 10% का लाभ कमाना है तो 110 में बेचना पड़ेगा आपको। 100 वाला सामान 110 में, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 11×5 = 55। कितना हो जाएगा आपका? 550 रुपया उसका प्राइस रख के बेचना पड़ेगा, तो आपको 10% का जो है यहाँ पे फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है अनुपात से रिलेटेड प्रश्न। आपको ए अनुपात बी दिया है, बी अनुपात सी दिया है, ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का वैल्यू पूछा जा रहा है। आप कहिएगा आसानी से बन जाएगा। आप ए अनुपात बी अनुपात लिख लो, कितना है 2:3। फिर बी अनुपात सी लिख लो, यहाँ पे कितना दिया है 4:5। 3 के आगे यहाँ पे बढ़ा लो, यहाँ पे 4 को बढ़ा लो, ठीक है। ये 4 दूना का हो जाएगा 8, ये 4 तियां हो जाएगा 12, ये 5 तियां हो गया 15। आप देख लो 8, 12, 15। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत इजीली आप कर सकते हो बहुत कम समय में, ठीक है। फिर से आप लोगों से एक बार कह रहा हूँ, आप लोगों का अगर एग्जाम बचा हुआ है 23 फरवरी को होने जा रहा है, ठीक है, तो आप शाम में 8 PM पे एक क्लास आएगा और सुबह में 5 AM पे तो वायरल प्रश्न पत्र। आप तो किसी भी एंगल से उसको मिस मत करना। फिर बता रहा हूँ, मिस होगा तो फिर आप जो है देखना, आपका काम जानेगा, ठीक है। आप उसको करके ही जाना, सिलेक्शन लेना है तो, एक सीट पक्का करना है तो। इसको जो है सरल करना है, बिल्कुल आसान है, आपको मैंने सिखाया हुआ है। सबसे पहले आप 480 का मतलब होता है गुणा 25%, यानी कि 25/100। उसके बाद से प्लस है तो प्लस 12 × 5 कर दो। अब बता दो इसका सॉल्यूशन। ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, या 25 चौके 100, यहाँ पे 4 मरतबे 4 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा 1 2 जीरो, 120 हो जाएगा इधर का, और इधर गुणा कर लो 15 चौके 60, ये कितना हो जाएगा जोड़ने पे 180। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। बेहतर था प्रश्न, आसान था, आप इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक आयत की लंबाई यहाँ पे दी गई है, चौड़ाई दी गई है, तो आयत का परिमाप। आपको फॉर्मूला बताया था कि आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 × L + B। आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो। L का वैल्यू कितना दिया है 15, और चौड़ाई दिया है 10। 10 और 15 कितना होता है 25। 25 में जो है आपको क्या करना है 2 से गुणा कर देना है। 25 दूना जो है 50, आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है संख्या श्रृंखला को जो है बताइए। लुप्त संख्या जो है दिया गया है 4, 9, 16, 25, इस तरीके का जो है श्रृंखला आपको दिया गया है। तो अगला पद क्या होने वाला है, यही आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। बेहतर प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हो। देखो 4 जो है 2 का वर्ग है, 9 जो है 3 का वर्ग है, ठीक है। 16 जो है 4 का वर्ग है, 25 जो है 5 का वर्ग है, तो इसके आगे आप कहोगे 6 का वर्ग हो जाएगा कितना 36। आसान था, आसानी से आप कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि श्याम और समय और दूरी से रिलेटेड प्रश्न की एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में जो है क्या होगा, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में बताना है। तो देखिए 72 किलोमीटर है, ठीक है, क्या है 72 किलोमीटर। इसको जो है क्या करना है आपको, मीटर पर सेकंड में बदलना है, यानी 5/18, 18 से ये गुणा हो जाएगा, 18 चौका 72, 4×5 = 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, इंग्लिश का प्रश्न आ चुका है। फटाफट से चलिएगा। पहला प्रश्न इंग्लिश की ओर कह रहा है कि द बैंक ऑफ बड़ोदरा, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे खाली स्थान पे भरना है टेंस, ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया, यहाँ पे क्या भराएगा, हैज, हैव, हैविंग, इज। तो देखिए आप बिल्कुल ही कह सकते हो कि द बैंक ऑफ बड़ोदरा, तो जहाँ पे ऑफ आ जाता है तो यहाँ पे हमेशा ही जो है हैज लगेगा, हैव नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो हैज ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको लगाना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चूज द सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द चुनना है डिपॉजिट का। आपको मैंने बताया है डिपॉजिट, बहुत नॉर्मल प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। आपको थोड़े बहुत अगर आप बेहतर तरीके से क्लास कर लेते हो तो आसानी से इसको कर सकते हो। तो इसको जो है डिपॉजिट का क्या हो जाएगा, स्टोर या सेव, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चूज द एंटोनिम, विलोम शब्द चुनना है किसका, क्रेडिट का। क्रेडिट का बताना है आप लोगों को, फटाफट से बताइएगा। क्रेडिट का, तो क्रेडिट का क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, बी डेबिट। क्रेडिट का क्या हो जाएगा, डेबिट। अगला प्रश्न आपके सामने है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन भरना है। आई एम इंटरेस्टेड ओपनिंग अ
फिक्स्ड डिपॉजिट, यहाँ पे ओपनिंग के पहले क्या भराएगा, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, 24वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है इन लगेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। आपको बताना है 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, करेक्ट जो है क्या लिखा गया है यहाँ पे। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी, विड्रॉल जो है आपके ऑप्शन नंबर बी वाला सही लिखा गया है। ठीक है, बाकी के बाकी सब गलत लिखे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि ए पर्सन हु वर्क्स एट बैंक काउंटर एंड जो है हैंडल्स कैश, तो इसको जो है सब्स्टिट्यूशन यानी कि वन शब्द वन वर्ड में जो है इसको आपको बताना है इसके राइट उत्तर। तो आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कैशिनर, कैशियर जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, योर कीप योर PIN जो है सीक्रेट, पिन जो है पिन आपका सीक्रेट यहाँ पे बताना है। यू कीप योर, तो यहाँ पे कीप से पहले क्या लगेगा, तो आप कहोगे मस्ट, मस्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, मस्ट कीप योर पिन सीक्रेट। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कह रहा है कि सी वांट्स टू बिकम बैंक ऑफिसर, बैंक ऑफिसर से पहले क्या लगेगा, तो आप कहोगे ए लगेगा, ए बैंक ऑफिसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू कीप एन आई ऑन, टू कीप टू कीप एन आई ऑन, इसका मीनिंग क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप कहिएगा कि ये हो जाएगा टू टू वॉच केयरफुली, ऑप्शन नंबर बी जो है आपको बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है ही डिड नॉट रोट द चेक्वी, सेंटेंस करेक्शन करना है आपको, सेंटेंस को सही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है ही डीड, तो डीड लगता है ही के साथ, ही के साथ यहाँ पे जो डीड लिखा है इसको जो है आपको क्या करना है, सही कर लेना है, डीड नॉट राइट। ठीक है, डीड के साथ वर्ब का तीसरा रूप नहीं लगता है, आप क्या करोगे, पहला रूप लगाते हैं यहाँ पे, डीड नॉट जो है राइट, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ कि सुबह के 5 AM पे जो क्लास होगा उसको भूलना मत, और अभी जो है 8 PM पे जो क्लास होगा इसको भूलना मत, 100% सिलेक्शन वाली क्लास यही होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।